जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को नया साल की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस 2024। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें नया साल के दिन कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी है और कौन कौन से कार्य हमें करनी चाहिए। तो नया साल का शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए, तो नए जोश के साथ में करनी चाहिए। पहले से ही आप ठान लीजिए कि हमें ये करना है तो करना है। पहले से जोश अपने साथ रखिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, जो भी हो। नया साल का शुरुआत आप लोग खूब जोश के साथ में कीजिएगा। सोचिएगा मत, क्योंकि सोचते रह जाइएगा वो कार्य नहीं होगा। तो हमें सोचना नहीं है, हमें करना है जोश के साथ में। तो चलिए अब बता देती हूँ कि हमें नया साल के दिन कौन कौन से कार्य ज़रूर करना चाहिए। तो नया साल के दिन हमें फर्स्ट तो मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देने कि भगवान आज इतने खुशी का साल दिए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। तो आप मंदिर ज़रूर जाइएगा। अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, अगर आपके घर में कोई दूसरा नहीं है तो नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो उस दिन क्या कीजिएगा कि भगवान जी को भोग में कुछ मीठा बना करके भोग लगा दीजिएगा, जैसे पुआ हो गया। तो ये सब बना करके आप भोग लगा दीजिएगा नया साल के दिन। अब अगला चीज़ बता देती हूँ, नया साल के दिन अपने घर में कुछ ना कुछ खरीद करके ज़रूर लाइएगा, क्योंकि उस दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे तो खरवास में नहीं खरीदना चाहिए, तो और कुछ खरीदे या ना खरीदे, एक हल्दी का गट्ठा खरीद लीजिए या पॉकेट खरीद लीजिए, क्योंकि वो विष्णु भगवान का प्रतीक होता है। और चावल अपने घर में खरीद करके लाइए, क्योंकि वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अगर आप चाहे तो प्रसाद में खरीद सकते हैं, भगवान का चंदन प्रसाद ये सब खरीद के ला सकते हैं। भले आपका मन ना माने तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खरीद के ज़रूर लाइएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें क्या नहीं खरीदना है, तो दूल्हा या दुल्हन का जोड़ा नहीं खरीदना है, क्योंकि खरमास है और खरमास की वजह से हमें शादी का जोड़ा नहीं खरीदना है। ऐसे किसी को देने के लिए आप साड़ी कपड़ा खरीद के रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दुल्हन का कपड़ा आप लोग मत खरीदिएगा। ये अगला चीज़ बता देती हूँ कि नया साल के दिन हमें और क्या करना है। तो देखिए, नया साल के दिन बहुत लोग जाते हैं बाहर में पार्टी मनाने, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि हाँ आप पार्टी मनाने नहीं जा सकते हैं, आप लोग बिल्कुल जाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि उस दिन अपने घर में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाइएगा, शुभता बनाए रखने के लिए। अपना चूल्हा उपवास मत रखिएगा, कुछ अपने घर में मीठा बना के खा लीजिए, उसके बाद आप पार्टी मनाने जा सकते हैं। और उस दिन शाम में, ये नहीं कि हाँ शाम हो गया हम शाम में पार्टी मनाने चल दिए, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि शाम में अपने घर को हमेशा उजाला में रखना है। घर के मंदिर में जो होता है वहाँ दीपक जला दें, घर में लाइट बत्ती जला दें। जब भगवान के मंदिर का दीप बुझ जाए फिर आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन हमें घर को अंधेरा नहीं रखना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक अब चलिए बता देती हूँ कि हमें नया साल के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए, नया साल के दिन आप धारेदार सामान मत खरीदिएगा, क्योंकि धारेदार सामान से घर में कलह क्लेश रहता है। तो नया साल की शुरुआत हमें बहुत ही अच्छे से करनी है, तो उस दिन आप लोग धार वाला सामान मत खरीदिएगा, जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गया, छुरी हो गया, ब्लेड हो गया। तो ये सब चीज़ नया साल के दिन मत खरीदिएगा। अगला चीज़ बता देती हूँ, नया साल के दिन आप लोग कलह क्लेश मत करिएगा, मनमुटाव मत रखिएगा, हर किसी से मिल करके रहिएगा, गुस्सा मत करिएगा। हो सके तो आप अगले दिन गुस्सा कर लीजिएगा, लेकिन 1 जनवरी को आप लोग गुस्सा कम कीजिएगा ही मत, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ कि नए साल के दिन हमें अपने पर्स, चाहे वो लेडीज हो या चाहे जेंट्स हो, अपना पर्स खाली नहीं करना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हाँ चलो नया साल के दिन बहुत लोगों की ऑफिस बंद भी रहती है, तो ये नहीं कि चलो उसमें कागज़ पत्र दुनिया भर का है तो उसको निकाल करके फेंक देते हैं या कुछ करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। नया साल के दिन चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, सबको चाहिए कि उसमें 1, 2, 10, 50, 1000 मतलब जितना आपका संभव हो उसमें भरें।
लेकिन उस दिन उसको खाली ना करें। इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ। देखिए, ऐसे तो खाने वाले लोग हर दिन खाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नया साल के दिन आप लोग नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि हम लोग उस नया साल जो है तो हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। उस दिन हम किसी का हत्या क्यों करें, अपने ऊपर पाप क्यों लें? किसी का हत्या करके हम अपना नया साल कैसे मना सकते हैं? अपने पेट के लिए किसी का हत्या करना ये सही नहीं है। तो कोशिश करें कि नॉनवेज ना खाए। देखिए, बहुत लोग जो खाते हैं उसको तो मेरा बात बुरा लगेगा ही, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग अगले दिन खा लीजिए, लेकिन उस दिन मत खाइएगा। और नहीं तो घर, अगर आप नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कितने घर के जेंट्स लोग हैं नहीं मानते हैं, तो क्या करेंगे? तो आप होटल में जाके खा लीजिए, लेकिन घर में वो सब मत बनवाइएगा। कोशिश कीजिए कि ना खाएं, क्योंकि नॉनवेज तो कोई खाने का तो है नहीं, लेकिन जो खाता है उसको मैं क्यों मना करूं। लेकिन नया साल के दिन कोशिश कीजिएगा कि ना खाएं। अब चलिए बता देती हूँ कि हमें नया साल के दिन और कौन से कार्य करनी है। तो नया साल के दिन हमें मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, और मंदिर जाके वहाँ अपने हाथ से, बच्चे के हाथ से, पति जा रहे हैं तो पति के हाथ से आपको दान ज़रूर करना चाहिए। वो चाहे पैसा हो, अनाज हो, आपको भगवान जिस समर्थ के अनुसार बनाए हैं, आप अपने समर्थ के अनुसार वहाँ दान कर सकते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, मतलब जितना आपका संभव हो उतना आप दान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नया साल के दिन दान किया जाता है। अब एक और नियम बता देती हूँ कि हमें एक काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि नया साल के दिन हमें किसी से कर्ज नहीं लेनी है, ना तो कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है। वैसा इमरजेंसी आ जाए कि नहीं चलने वाला है, फिर आप उस समय में दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कोशिश करें कि किसी को ना तो कर्ज दें और ना किसी से कर्ज लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम अगर नया साल के शुरुआत अगर हम कर्ज के साथ में कर रहे हैं तो हम पूरे साल कर्ज में ही डूबे रहते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कर्ज मत लीजिएगा। जितना है आपके पास में, अगर मान लीजिए आपके पास में 500 रुपया ही है, तो उतने में आप अपना पूरा जो नया साल का जो भी खाने पीने का सामान है, वो अपना जो भी कार्य है वो आप कर लीजिएगा। बस दूसरे से ले करके कोई कार्य मत कीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।